हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी है आत्मसम्मान। इसमें बताया गया है कि यूं तो काशवी एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी जो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहती और लोगों का भरपूर प्यार भी उसे मिलता। अब तक जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आई वह बड़ी ही आसानी से आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन उसे क्या पता कि वह एक ऐसे भंवर में फंसने वाली है जहां से निकलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। धीरे धीरे उसके जीवन में समय ने करवट बदला और वह अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए बैंकिंग की तैयारी करने लगी। और वह दिन भी आया जब उसे खुशखबरी मिली कि बैंक में उसका चयन हो गया है। और इस बात से मानो वह फूली नहीं समा रही थी। उसके साथ साथ उसके माता पिता और छोटी बहन भी बहुत खुश रहते। उन्हें ऐसा लगना लगे था कि अब उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। लगभग 2 साल तक बैंक में नौकरी करते हुए उसे कई सारे ऐसे रिश्ते आए जिससे ऐसा महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी में एक नया पड़ाव आने ही वाला है। उन्हीं सारे रिश्तों में जतिन का रिश्ता काशवी के लिए आया, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिखने में ऊंचा लंबा कद काठी का जतिन सभी को काशवी के लिए पसंद आ गया था और कहीं ना कहीं काशवी को भी जतिन पसंद था। 2 महीने के अंदर ही काशवी और जतिन की शादी कर दी गई। शुरू में जतिन ने काशवी को बहुत अच्छे से रखा, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने काशवी को हसीन सपने दिखाए जिससे काशवी को ऐसा लगने लगा कि उसे सपनों का राजकुमार मिला है। एक दिन काशवी जतिन शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं। तभी काशवी कहती है, अरे अखिल, यहाँ क्या कर रहे हो? काशवी दौड़कर अपने बचपन के दोस्त अखिल के पास जाती है और यह बात जतिन को बहुत बुरी लगती है। पीछे पीछे जतिन जाता है और गुस्से से काशवी को देखता हुआ कहता है, किसी अजनबी के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? काशवी कहती है, अरे जतिन, यह अजनबी नहीं, यह तो मेरे बचपन का दोस्त है। फिर आगे से अखिल बोलता है, हाँ, मिस मोटी के बचपन का दोस्त हूँ। अरे तुम्हें पता है, बचपन में मैं इसका पूरा होमवर्क करता था और इसे गुड मिला करता था। जतिन कहता है, देखो, बचपन की बातें बचपन तक ही रहने दो। और काशवी, तुम्हें याद नहीं, घर में मेहमान आने वाले हैं, चलो जल्दी घर। हाथ पकड़कर जतिन काशवी को कार में बिठा देता है जिससे काशवी की चूड़ियां टूट जाती हैं और उसे दर्द भी होता है। लेकिन इस बात का जतिन को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता और वह घर चले जाता है। घर पर जाने के बाद जतिन जोर जोर से काशवी की ओर देखकर चिल्लाने लगता है जिससे काशवी डर जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अब तो जतिन का व्यवहार काफी बदल चुका था और वह ना तो किसी से काशवी को मिलने देता और ना ही किसी को घर ही आने देता। काशवी के फोन में बैलेंस भी नहीं डलवाता कि वह किसी से बात ना कर सके। जतिन का बदलता हुआ रूप देखकर काशवी को और भी डर लगने लगता और वह चाहकर भी अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बता सकती थी। एक दिन काशवी की पड़ोसन सुकन्या उससे मिलने के लिए आती है और जैसे ही वह कॉल बेल बजाने वाली होती है कि सुकन्या को बाहर से जतिन के चिल्लाने की आवाज आती है। सुकन्या खिड़की में आकर देखती है तो वह यह देखकर सहम जाती है कि सीधा साधा दिखने वाला जतिन काशवी के ऊपर हाथ उठा रहा है और उसे गंदी गालियां दे रहा है। अब सुकन्या के घर की कॉल बेल बजाती है, लेकिन यह कहकर जतिन सुकन्या को वहां से जाने के लिए कहता है कि काशवी अभी सो रही है। कुछ दिनों के बाद ही जतिन ने
काशवी की बैंक की नौकरी छुड़वा दी और उसे घर में ही रहने की सलाह दी। अगर काशवी कुछ भी कहती तो फिर से जतिन उसके साथ गलत व्यवहार करता। रोज रोज होने वाले इस झगड़े से वह बहुत परेशान हो चुकी थी और वह अब इस समस्या का हल निकालना चाहती थी। बैठे बैठे उसने मन में सोचा कि ना जाने आज तक कितने उतार चढ़ाव उसने अपने जीवन में देखे, लेकिन जिस इंसान से उसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी उसी से ही उसे बेगाना कर दिया। बार बार काशवी को अपने माता पिता की याद आने लगी। एक दिन बाद दोपहर में बैठी हुई थी, तभी उसे खिड़की से अंदर की ओर एक चिट्ठी आते हुए दिखाई देती है और वह दौड़कर उस कागज को उठाकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार से दुखी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम एक आत्मसम्मानी लड़की हो। तुम्हारे माता पिता की दी गई शिक्षा क्या तुम इस तरह से बर्बाद कर दोगी? उठो और अपने हक के लिए लड़ो। तुम अकेली नहीं हो। अपना सम्मान करना तुम्हारे अपने हाथों में है। काशवी उस चिट्ठी को आगे पीछे घुमाकर देखने लगी, लेकिन उसने किसी का भी नाम नजर नहीं आया। लेकिन उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिला। अब वह अपना बैग जमाने लगी। उसी समय वहां जतिन आ जाता है और उसे सवाल जवाब करने लगता है। काशवी की लाल होती आंखों को देखकर जतिन के मन में एक अजीब सा डर समा गया और काशवी ने उसे घूरते हुए कहा, अपने सवाल जवाब अपने तक ही सीमित रखो और मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करो। जीवन में चल रहे तूफान का किनारा अब मैं ही बनूंगी। काशवी की आत्मविश्वास वाली बातों को सुनकर जतिन को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही काशवी अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। काशवी वहां से सीधे ही अपने माता पिता के पास गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। काशवी ने अपने माता पिता को अपने साथ होने वाले सारे दुर्व्यवहार के बारे में बताया, जिससे माता पिता को भी बहुत दुख होता और वे लोग अपनी बेटी का साथ देते हुए कहते हैं कि उसे वहां से कभी भी जाने की जरूरत नहीं है। काशवी भी खुश होते हुए कहती है कि वह अब आजाद महसूस कर रही है और जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करने अपने आगे की जिंदगी को सुखी बनाना चाहती है। काशवी अपने माता पिता से कहती है, मेरे अंदर जो भी आत्मविश्वास आया वह उस चिट्ठी की बदौलत ही आया है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर वह चिट्ठी मुझे भेजी किसने। मन में चिंता लिए काशवी बैठी हुई थी कि तभी उसे सुकन्या अंदर आते हुए दिखाई देती है और वह हंसते हुए कहती है, तुम्हारी वह गुमनाम दोस्त और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने जतिन को देख लिया था, वह किस तरह से तुम्हें परेशान कर रहा था, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पा रही थी और इस वजह से मैंने तुम्हारा अदृश्य रूप से साथ देने की बात सोची। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आकर पहले से ज्यादा खुश और आजाद हो। सुकन्या की बात सुनकर काशवी रोते हुए उसे गले से लगाती है और बार बार उसका धन्यवाद करने लगती है। काशवी आए इस बदलाव से खुद को स्थापित करना चाहती है, जिसे किसी आगे भी झुकना ना पड़े। अब फिर से बैंक की तैयारी करके एक अच्छे पोस्ट पर आ जाती है और अपने जीवन में चल रही उथल पुथल को खत्म करके उसने अपने जीवन को बचा लिया। दोस्तों, हमारे आसपास कई प्रकार की महिलाएं होती हैं जो सक्षम होते हुए भी एक सही फैसला नहीं उठा पाती। अगर हमारे समाज की महिलाएं जागरूक होती हैं तो इससे समाज की भलाई ही होती है। आज हर महिला को समाज से पहले खुद के बारे में सोचने की आवश्यकता है, ताकि कभी भी उसे किसी गलत भावना के सामने झुकने की आवश्यकता ना हो। जिसमें सबसे ज्यादा योगदान शिक्षा का है, इसलिए हर महिला को शिक्षित होना जरूरी माना गया है। एक बात और गौर करने वाली है कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी किसी को एक चुनने का मौका मिले तो हमेशा प्यार को साइड करके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए।
माना कि जीवन जीने के लिए प्यार सही है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी कहीं अधिक जरूरी है। और एक महिला के लिए पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला ही अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकती है और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। जैसे कि इस कहानी में हमने लोगों देखा कि काशवी का पति उसे प्यार तो करता था, लेकिन बाद में शक करने लगता है और उसे मारने लगता है, शारीरिक प्रताड़ना करता है। लेकिन बाद में जो कदम काशवी अपने आत्मसम्मान के लिए उठाती है, वो एक बहुत सराहनीय कदम होता है। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।